वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट। और फाइनेंशियल मार्केट में जो आज हमने टॉपिक करना है वो है टॉपिक नंबर 5 कैपिटल मार्केट। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो पार्ट होते हैं, जिसमें पहला मनी मार्केट था जो हमने लास्ट क्लास में किया है, और आज हम करेंगे जो उसका सेकंड पार्ट है कैपिटल मार्केट। ये तो आपको पहले ही बता दिया था कि मनी मार्केट में कब जाना होता है, कैपिटल मार्केट में कब जाना होता है। अगर एक साल से ज़्यादा के लिए फंड चाहिए, अगर आपको एक साल से ज़्यादा के लिए अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो आपको कौन सी मार्केट जाना होता है, कैपिटल मार्केट जाना होता है। तो आज हम जानेंगे कि क्या है कैपिटल मार्केट और एक आइडियल कैपिटल मार्केट कैसी होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो आइए देखते हैं हमारा टॉपिक नंबर 5 कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट क्या है? इट इज अ मार्केट फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड। मनी मार्केट क्या थी? मनी मार्केट या मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड। अब शॉर्ट टर्म तो एक साल तक के लिए होते हैं। अब उससे आगे अगर आपको चाहिए तो उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है कि 1 से 3-4 साल के लिए चाहिए तो मीडियम टर्म हो गया, उससे ज़्यादा समय के लिए चाहिए तो लॉन्ग टर्म हो गया। तो कैपिटल मार्केट आपको दो टाइप के फंड प्रोवाइड करती है, एक मीडियम टर्म के लिए भी और एक लॉन्ग टर्म के लिए भी, विच इज़ यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। अगर आपको एक साल से ज़्यादा के लिए फंड चाहिए, भले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो आप कैपिटल मार्केट में जाके फंड रेज कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अब जैसे मनी मार्केट से जो भी हम फाइनेंस रेज करते थे उसको यूज़ कहाँ करते थे? वर्किंग कैपिटल में, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हमने रेज करा है। और कैपिटल मार्केट से जो हम फंड रेज कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, तो उसका यूज़ कहाँ करना चाहिए? फिक्स एसेट्स में, माने फिक्स कैपिटल में। तो द मार्केट इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर फिक्स्ड कैपिटल। ज़्यादातर कैपिटल मार्केट का यूज़ फिक्स्ड कैपिटल के लिए होता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप वर्किंग कैपिटल के लिए कर नहीं सकते। वर्किंग कैपिटल के लिए भी इस मार्केट का यूज़ होता है जब वर्किंग कैपिटल आपको मीडियम टर्म के लिए चाहिए हो। सपोज कि आपको 2 साल के लिए फंड चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए, तो आप मनी मार्केट तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि मनी मार्केट में तो 1 साल से कम के सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। तो आप वर्किंग कैपिटल 2 साल के लिए कैपिटल मार्केट जा सकते हैं, वहाँ से 2 या 3 साल की जो भी सोर्स होंगी वहाँ से आप फंड रेज कर सकते हैं। तो कैपिटल मार्केट 2 सोर्स के लिए आपको पैसा देगी, पहला वर्किंग कैपिटल और दूसरा फिक्स्ड कैपिटल। ज़्यादातर फिक्स्ड कैपिटल के लिए यूज़ होता है और वर्किंग कैपिटल मीडियम टर्म के लिए अगर चाहिए तो उसके लिए भी यूज़ हो जाता है। इतनी बात क्लियर हुई। इसके बाद कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कैपिटल मार्केट का पार्ट बनती हैं? तो इट इंक्लूड्स ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस डीलिंग इन लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फंड। जैसे हमने मनी मार्केट के लिए पढ़ा था कि मनी मार्केट में हर वो ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन आ जाता है जो शॉर्ट टर्म फंड में डील करता है, ऐसे ही कैपिटल मार्केट में भी हर वो ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन इंक्लूड हो जाएगा जो आपका लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म में डील करता है। इतनी बात क्लियर हुई। अब आता हमारा 4th पॉइंट, कॉमन इंस्ट्रूमेंट। जैसे वहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट थे वो हमने डिटेल में ही पढ़े हैं। टोटल में 5 इंस्ट्रूमेंट थे। कॉल मनी था, ट्रेजरी बिल था, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ऐसे ही कैपिटल मार्केट में डील करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ होता है, अब वो देखते हैं। तो शेयर्स, अब शेयर भले इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर हो, दोनों यूज़ होते हैं कैपिटल मार्केट में। डिबेंचर्स, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। बॉन्ड, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। म्यूचुअल फंड्स, ये भी कैपिटल मार्केट का पार्ट है, इंस्ट्रूमेंट है। और पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट से आप जो भी फंड रेज करेंगे वो हद से 3 साल तक के लिए कर सकते हैं। तो ये एक मीडियम टर्म सोर्स का अच्छा आपके पास इंस्ट्रूमेंट है कि अगर आपको वर्किंग कैपिटल 2-3 साल के लिए चाहिए तो पब्लिक डिपॉजिट का यूज़ कर सकते हैं। तो क्लियर हुआ। तो टोटल में ये है आपकी कैपिटल मार्केट का मीनिंग, जिसमें क्या पढ़ा? कैपिटल मार्केट आपको फंड प्रोवाइड करेगी फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, यूज फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। इसके बाद दिस मार्केट इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर फिक्स्ड कैपिटल मेनली, एंड देन वर्किंग कैपिटल के लिए प्रोवाइड कर सकती है अगर आपको मीडियम टर्म के लिए चाहिए तो। इसके बाद हर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन जो लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म में डील करता है इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। लास्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं जिनके थ्रू आप कैपिटल मार्केट में डील कर सकते हैं, 2000 शेयर्स, भले वो इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर्स,
बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स एंड म्यूचुअल फंड। इतनी बात क्लियर होगी। ये था आपका बेसिक मीनिंग पार्ट। अब देखते हैं कि एक आइडल कैपिटल मार्केट होनी कैसी चाहिए, कि एक अच्छी आइडल कैपिटल मार्केट कैसी होनी चाहिए। आइए वो देखते हैं। एक आइडल कैपिटल मार्केट कैसी होनी चाहिए? वेयर द फाइनेंस इज अवेलेबल एट अ रिजनेबल प्राइस, जहां पर आपको पैसा सही रेट में मिल जाए, वो अच्छी कैपिटल मार्केट है। दूसरा, विच फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कंट्री का ग्रोथ कराने में हेल्प करे, वो अच्छी कैपिटल मार्केट है। तो देखिए आप वेरिएशन पढ़िए, जहां पर फाइनेंस जो आपको चाहिए वो रिजनेबल प्राइस पे मिल जाए, जो कंट्री का ग्रोथ करने में हेल्प करे, वेयर मार्केट ऑपरेशंस आर फ्री, फेयर, कम्पिटेटिव एंड ट्रांसपेरेंट, जहां पर जो ऑपरेशंस होने हैं कैपिटल मार्केट के वो फ्री हो, फेयर हो, धोखेधड़ी वाले ना हो, कम्पिटेटिव हो। कम्पिटेटिव अगर नहीं होंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, और इसके अलावा ट्रांसपेरेंट भी हो, सब पारदर्शिता हो। तो ये मार्केट ऑपरेशंस ऐसे होने चाहिए, वो अच्छी कैपिटल मार्केट मानी जाती है। इसके अलावा मस्ट प्रोवाइड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स, एक अच्छी खासी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दे दे, जिससे उसकी कॉस्ट बच जाए। हमने फाइनेंशियल मार्केट के जब फंक्शंस पढ़े थे तो उसमें जो सेकंड फंक्शन पढ़ा था वो था रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो उसमें हमने कहा था वो इसीलिए कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन रिड्यूस हो जाता है क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट इन्वेस्टर को फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देती है जो उसके लिए जरूरी होती है। इनकेस अगर आपने वो वाला पॉइंट ना देखी हो तो ऊपर सजेशन में लिंक आ रहा होगा, एक बार वो वाली वीडियो जरूर जाके देख लीजिए। तो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो कैपिटल मार्केट है वो आपको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देगी इन्वेस्टर को, जिससे कि वो डिसीजंस इजीली ले सके। तो कैपिटल मार्केट वही अच्छी है जो अच्छी खासी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर को प्रोवाइड कराए। लास्ट, मस्ट एलोकेट कैपिटल प्रोडक्टिवली, और सबसे अच्छी कैपिटल मार्केट वही जो आपके पैसे को सही जगह लगवाने में आपकी हेल्प करे। तो टोटल में एक आइडल कैपिटल मार्केट अगर हम देखें तो हमें 5 पॉइंट देखने हैं कि ये अच्छी है या नहीं है। वो 5 पॉइंट से हम देखेंगे कि वहाँ पर फाइनेंस रिजनेबल प्राइस में मिलता है, वो कंट्री का ग्रोथ भी करा रही है मार्केट, वहाँ के ऑपरेशंस फ्री, फेयर, कम्पिटिटिव एंड ट्रांसपेरेंट है, वो मार्केट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है इन्वेस्टर को, एंड लास्ट, मस्ट एलोकेट कैपिटल प्रोडक्टिवली, आपके पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कराती है। इतनी बात क्लियर हो गई, यहाँ तक समझ आ गया। इसके बाद हम करेंगे कैपिटल मार्केट के फीचर्स। उन फीचर्स को जब आप देखेंगे तो आपको ये आइडल मार्केट कैसी होनी चाहिए वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो हमें टॉपिक करना है वो फीचर्स है। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक यू, जय हिंद।